महाराष्ट्र मुंबई के मालनी के इलाके में अभी हालात पुरअमन है, लेकिन अवाम ने पुलिस की जानिब से एक तरफा कार्रवाई का इल्ज़ाम लगाया है। पुलिस ने इस तशद्दुद के वाक़े में 400 से ज़ायद अफराद के ख़िलाफ़ FIR दर्ज की है, जबकि 20 से ज़ायद अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। पुलिस ने मुतालिका इलाके के ही एक कारोबारी जमील मर्चेंट के ख़िलाफ़ FIR दर्ज की है। जमील मर्चेंट का इल्ज़ाम है कि पुलिस ने इन्हें पहले मदद के लिए बुलाया और फिर इनके ही खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई। मुंबई के मालनी इलाके में होने वाले तशद्दुद को लेकर कई सारे कसूरवार अफराद पर FIR तो दर्ज कर ली गई है, लेकिन पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। इन कार्रवाइयों को लेकर इलाके के ताजर जमील मर्चेंट ने बताया है कि इलाके में हालात को पुरअमन बनाने के लिए पहले ही इन्हें बुलाया गया और फिर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। इस मामले पर जमील मर्चेंट ने कोर्ट में अर्जी भी दाखिल करते हुए चंद वीडियोस भी पेश किए हैं, जिसके बाद कोर्ट ने भी इनकी गिरफ्तारी के लिए स्टे ऑर्डर्स जारी किए हैं। आइए जानते हैं इस खुसूस में मज़ीद तफसीलात। पेश है महाराष्ट्र मुंबई से रिपोर्टर वलीउल्लाह खान की एशियन TV न्यूज़ के लिए यह खुसूसी रिपोर्ट। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं वलीउल्लाह खान, आप देख रहे हैं एशियन TV न्यूज़। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, हम इस वक्त खड़े हुए मुंबई मलाड मालनी वेस्ट गेट नंबर 5 जमील मर्चेंट साहब की ऑफ़िस पे। यहाँ जो है रामनवमी शोभा यात्रा को लेके कई किस्म की बातें लोग कर रहे थे और जमील मर्चेंट साहब पे FIR वगैरह बनाए। पुलिस ने इनाम में इनको FIR दिया, जबकि उन्होंने पूरा कोऑपरेट किया है और सब कुछ कहा है, लेकिन फिर भी पुलिस ने उनके ख़िलाफ़ FIR क्यों की, आइए जानते हैं इनकी कहानी, इनकी ज़ुबानी। तो जो रामनवमी की यात्रा निकाली गई थी, 5 नंबर से गुजर रही थी, तो क्या वाकया हुआ था, पूरा मामला क्या है, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, ऐसा है, 30 तारीख को जो रैली निकली उसका मैं डायरेक्ट आपको अगर समझाने जाऊँ तो इसमें क्या होगा कि जो आज की जो घटना घटी है वो पूरी तरह से लोग समझ नहीं पाएंगे। अगर थोड़ा सा समय लगे अगर समझाऊँ मैं तो उस चीज़ को तरीके से यहाँ के जो हिंदू है, मुस्लिम है और जो भी लोग हैं उसको सही समझेंगे और उसको उसे अमल करेंगे। तो मसला कैसा है कि 1 साल पहले भी रैली हुई थी, बराबर, और मालनी में हमारा मसला निकल गया है और पूरे 25-30 साल से मैं मालनी में हूँ, मालनी को देख रहा हूँ और मालनी में हर धर्म के, हर मज़हब के लोग रहते हैं और हर मज़हब के लोग यहाँ पे रैली, धरना, प्रदर्शन सब करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आज तक कोई ऐसा दंगा हुआ नहीं। हालांकि उन्होंने कहा कि जमील भाई ऐसा है कि गजरीन वहाँ पे पब्लिक जमा कैसा हुई, मतलब आपने जमा किया उसको, मेरे पास, मैंने मोबाइल में बोला उनको। सर, मस्जिद के 100 मीटर के दायरे के अंदर कोई भी चीज़ बजाने का अलाउ नहीं है, क्या आप मानते हैं इस बात? सर जी, ऐसा है, डीजे बजाने की परमिशन तो मुंबई में है नहीं जी। इतने जॉइंट CP लेवल का ऑफिसर, एडिशनल लेवल का ऑफिसर, DCP लेवल का ऑफिसर वहाँ पे होने के बाद डीजे बजाया तो लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ ही, तो कार्रवाई तुम पे होना चाहिए। तो आप मानते हैं कि कानून का उल्लंघन हुआ है यहाँ पे? पूरी तरह से जी। क्या कोई सोची समझी साजिश थी? देखिए, साजिश थी या नहीं थी वो मैं साबित नहीं कर सकता हूँ, वो आने वाले दिनों में मालूम पड़ जाएगा, मगर इसमें जो है पूरी तरह से पुलिस नाकाम रही है। और एक बहुत बड़ा हादसा जो सुबह, मतलब कई बच्चे, बूढ़े, हिंदू बच्चे, हिंदू बच्चियाँ, लड़कियाँ, बुजुर्ग जो लोग और यहाँ के जो नौजवान लड़के आपस में लड़ते मरते, उस हादसे को मैंने रोका हूँ और उसका जो अल्लाह देगा, उसका जो असर जो है अल्लाह देगा इंशाल्लाह। मेरे को अगला कदम क्या होगा अभी आपका? देखिए, ऐसा है कि उन्होंने, जैसा कि यहाँ के लोकल MLA असलम शेख जी है जी, तो ये वारदात के टाइम पर भी नहीं है और ये प्रेजेंट भी नहीं थे, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मेरे सामने जो आया मैं उसकी बात करूँगा, और रही बात असलम जी कहाँ थे क्या नहीं थे वो आप उनसे पूछिए। तो आपके डिफेंस में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं नहीं था ना इसमें, मैं हूँ नहीं। आप पे FIR दर्ज हुआ तो आपने प्रशासन से बात किया कि भाई आपने मेरा शुक्रिया अदा किया, उसके बावजूद भी FIR बना दिया? मैंने DCP साहब को फ़ोन किया था, मैंने बोला कि आपने मुझे थैंक्स, और आपने मुझे कहा कि आप जमील भाई आप कुछ भी करो, यहाँ के लोगों को संभालो, और मैंने बोला आप DJ बंद कर दो, तो आप बोला DJ बंद होना मुश्किल है, आप यहाँ के लोगों को संभाल लो और मैं, आप यहाँ संभालो, मैं वहाँ संभालता हूँ, और उसके बाद आपको मुझे इनाम देना चाहिए, इनाम के बदले में आप मुझे, तो उसके खिलाफ़ तो कार्रवाई होगी, अंजाम जो भी होगा उसका, मगर लास्ट दम तक जो है उसके लिए लड़ाई होगी। आपके पास सारे प्रूफ है, सारे एविडेंस है। देखिए, ऐसा है कि मेरे ऑफिस बिल्डिंग में 100 कैमरे हैं, CCTV 100 CCTV है और 200-500 कम से कम लोगों ने शूटिंग निकाला हुआ है।
तो और जो उन्होंने शूटिंग निकाला है वो इस साइड निकाला हुआ है, बिल्डिंग के इस साइड। तो सिर्फ जो मुस्लिम लड़कों की फुटेज उनके पास है, जो डोम से निकाला हुआ है फुटेज, जो वहाँ पे जो हिंदू लोगों ने जो पत्थर फेंका वो उनका फुटेज है क्या नहीं मुझे नहीं मालूम, मगर ये सारी फुटेज यहीं की दिखा रहे। एक तबके को बदनाम करने की कोशिश, एक ही तबके को पूरी सा टारगेट, और एक मंत्री लेवल का आदमी जो लोधा जी थे। आरोप जो लगा किस आधार पर उन्होंने लगाया? देखिए आरोप कैसा है, रात के 11 बजे तक तो मैं हीरो था। पुलिस के लोग मुझे थैंक्स का मैसेज भेज देते, जो ये बोल रहे थे जमील भाई आपने बचा लिया। 3 बजे के बाद कौन सा मंत्री, कौन सी सरकार या कौन सा प्रेशर मुझे नहीं मालूम क्या आया, और 3-7 दिन के बाद तय हो गया कि जमील मैडम केस बनाओ। सर जो इतने लोग यहाँ पर आए आपके इधर कंपाउंड में, इतनी जल्दी 10 मिनट या 15 मिनट के अंदर में जो इतने लोग आ गए, तो ये कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको या बदनाम करने के लिए या तो आपके पीछे कोई साजिश, या इतने लोग जमा होने का मकसद इतनी जल्दी क्या था? देखिए ऐसा है कि साजिश बदनामी एक अलग चीज़ है, मतलब आई एम नॉट पॉलिटिशियन, मतलब पॉलिटिशियन नहीं हूँ मैं, और इस भीड़ जमा होने से मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, भीड़ के बिखरने से मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर भीड़ को जो पब्लिक भीड़ जो कैमरे पर जो फुटेज है वो फुटेज के, अगर फुटेज में दिखाने जाऊँ आपको तो फुटेज के हिसाब से पब्लिक ऑलरेडी वहाँ जमा हो चुकी थी रैली के साथ। उस भीड़ को अंदर लाने का काम पुलिस ने किया। चुना गया जो कि आप वहाँ पे अच्छा कोऑपरेट कर रहे थे, लेकिन आपकी इसी बिल्डिंग को क्यों चुना गया? देखिए ऐसा है कि ये बिल्डिंग को 2 साल से 3 साल से जो ना, ये हमारे जो यहाँ के पालक मंत्री है लोधा जी जो है ना, उस मस्जिद को कुछ लोगों ने उनको गुमराह किया है कि कुछ लोगों ने कहा है कि ये मस्जिद इलीगल है, ये मस्जिद गलत जगह बनी हुई है, या हिंदुओं की जगहों में बनी हुई है। ऐसा नहीं है, इस मस्जिद को प्रॉपर जो है मस्जिद को परचेज़ किया हुआ है, इसका 7/12 है, इसका प्रॉपर्टी कार्ड है, और बनने के बाद इस मस्जिद का प्लान पुटअप किया हुआ है, और उसके बाद इस मस्जिद को वफ़ कर दिया है। तो मैं समझता हूँ पूरी मुंबई में कुछ ही मस्जिद ऐसी है जो वफ़ की मस्जिद जो होती है, उसमें एक मस्जिद ये है। और लोधा जी को समझना ये चाहिए कि लोधा जी एक पालक मंत्री है, इस सरकार के मंत्री है, तो पूरी सरकार के मंत्री पूरे महाराष्ट्र की मतलब जनता है। तो ये मुझे लगता है कि इससे मालूम है कि 8-10 लोग जो यहाँ पे है वो उन्हीं के पालक मंत्री है, और उन्हीं के साथ में उनका समझौता है। तो मेरा कहना ये है कि अगर कोई भी इंसान जब तक इलेक्शन लड़ता है तो पार्टी का होता है, जीतने के बाद वो आम का होता है। तो मेरा भी पालक मंत्री है, सब लोगों को समझाया बुझाया, और मामला स्लो चल रहा था, और कंपाउंड के अंदर कोई पुलिस वाला अंदर आने तैयार नहीं था। 500, 1000, 2000 की भीड़ को मैंने अकेला संभाला। अगर मैं 1.5-2 घंटा लोगों को नहीं संभालता, उसी टाइम अगर लफड़ा हो गया होता तो 2 घंटे की रैली और बाकी थी, 1 घंटे की रैली बाकी थी। आप सोचो क्या होता। तो इसका मतलब क्या कि पुलिस में ये जो रैली में पूरी तरह से पुलिस जो है नाकाम हो गई। और जब मैं रैली को जब पूरे लोगों को संभाला तो सारे पुलिस के महकमा के जितने लोग थे, हवलदार से लेके जितने बड़े जो वरिष्ठ थे, सब ने थैंक्स जमील भाई बहुत शुक्रिया, आप यू आर ग्रेट, यू आर मतलब जीनियस, बोले आप ही हो जो मतलब यहाँ लोगों को संभाला, आप नहीं होते तो ये भीड़ काबू में आने वाली नहीं थी। तो मुझे क्या लगा कि ये लगता है ये पुलिस जो आज मैंने जो घटना रोका हूँ, तो मुझे लगा कि कोई ऐसा, मुझे पता नहीं ऐसा कोई रिवॉर्ड होगा बोलते ना शांति अवार्ड, पता है शांति का रिवॉर्ड होगा या नेशनल रिवॉर्ड होगा, तो मुझे इनाम मतलब गवर्नमेंट जो शायद मुझे एक इनाम देगी कि भाई इतने लोगों की जान बचाया मैंने और इतने लोगों को मैंने ये किया हूँ। और मैं सारी रैली ख़त्म हुई, थोड़ा जो भी आगे पीछे जब झगड़ा शुरू हुआ तो पत्थरबाजी। जमील भाई, पुलिस फिर आपको उसके बदले में अवार्ड और रिवॉर्ड और इनाम देने के का फिर आपने आरोप क्यों लगाया? सर जी ऐसा और है, 7 सेक्शन आपके ऊपर धारा क्यों लगाई? देखिए ऐसा है, मेरे ऊपर जो सेक्शन है गैदरिंग का है जी मेरे पास फुटेज, पूरा फुटेज है मेरे पास। जी मैं अपने ऑफिस से जब नीचे उतरा तो पूरा कंपाउंड भर चुका था, जी मतलब आई एम नॉट, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं था, गैदरिंग में लोगों को मैंने उसका नहीं बुलाने के लिए। जी और दूसरी बात, गैदरिंग जो किया है यहाँ के डीसीपी और जो यहाँ के पुलिस वाले जो थे, उन्होंने पब्लिक को गैदरिंग करके मेरे कंपाउंड में और मस्जिद में घुसाया। तो गैदरिंग उनके ऊपर लागू होता है, मेरे पर लागू नहीं होता है। और रही बात, हाँ बोलिए। आगे को जब शुक्रिया अदा किया प्रशासन ने आपका, उसका फुटेज है आपके पास? सारे फुटेज में ये मामला बहुत बिगड़ गया है और पब्लिक जो है काबू में नहीं आ रही है। आप किसी भी तरह से इस पब्लिक को रोको, आप यहाँ के स्थानिक आदमी हो, आप शायद आपकी सुन लेंगे लोग, ठीक है। तो मैंने जो है वहाँ पर अपने लोगों को जो मुस्लिम जो थे, नौजवान थे, जो हिंदू थे, जो भी थे, उन लोगों को मैंने समझाया बुझाया, और काफ़ी जज्बाती तरीके से लोगों को समझाया कि आप डॉक्टर बनने वाले हो, आप इंजीनियर बनने वाले हो, IAS बनने वाले हो, इस छोटे से लफड़े के लिए पूरा माहौल ख़राब हो जाएगा। तो बच्चों को मैंने कम से कम, जब रैली शुरू हुई उस टाइम ये मैं वहाँ पहुँचा, मेरे जाने के 1-1.25 घंटे के बाद रैली ख़त्म हुई।
अगर उस टाइम में नहीं जाता तो 1500 की जो भीड़ थी वो भीड़ और सामने की भीड़ में अगर टकराव होता तो कई हज़ार कई सौ जान उसमें जा सकती थी, एक चीज़। और दूसरी बात यह है कि डीसीपी साहब के बोलने पे मैंने सारे लोगों को कंट्रोल किया, जितने भी लोगों को वहाँ पर जाकर पब्लिक को अपने तरफ लेके आया, मस्जिद की तरफ और कंपाउंड की तरफ। मेरे पास फुटेज है उसका। सारी पब्लिक को, वहाँ के लोगों को, सारे लोगों को मस्जिद की तरफ और कंपाउंड की तरफ कुछ किया। जब सारे लोग यहाँ आ चुके थे, जब मैंने कैमरे में देखा या जब मुझे किसी ने बताया तो मैंने चेक किया तो काफ़ी भीड़ पब्लिक की कंपाउंड में घुस चुकी थी और नारेबाजी हो रही थी। तो मैं नीचे उतरे देखा, मुझे पता था कि अगर इस दौरान में इस माहौल में नीचे जाता हूँ कुछ भी हो सकता है, जान को खतरा है या कुछ भी हो सकता है। फिर मैंने ये देखा कि जो सामने जो लोग हैं, जो हिंदू भाई लोग हैं, वो वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे, औरतें, बुढ़े नौजवान, जो बुजुर्ग जो है वो और नौजवान पूरी तरह से एरिया में जाम, वहीं खड़ के ढोल बाजा डीजे बजना चालू है। तो मैं नीचे उतरा तो मुझे डीसीपी साहब ने बुलाया, गेट के पास ही फुटेज है, फोटोज है जो लास्ट टाइम थे। तो मेरा बोलना ये है कि जब लास्ट टाइम ये फसाद दंगे हो चुके थे तो इस टाइम पुलिस जो यहाँ का डीसीपी है, एडिशनल जो भी महकमा है, उनको पहली बात तो परमिशन को देना नहीं चाहिए था, और दिए तो कुछ कंडीशन में देना चाहिए था। तो कहने का मतलब ये है कि ये रैली वापस अम्बुवाड़ी से निकली, फिर 7 नंबर आई। 7 नंबर में अगर मुसलमानों के दिल में अगर नफरत होती या अगर कोई कोई गिला होता तो 7 नंबर मस्जिद के पहले मुसलमान भाई लोगों ने हिंदू भाई लोग जो थे उनको पानी पिलाया। पानी पी के अम्बुवाड़ी से थके आ रहे थे लोग, 7 नंबर मस्जिद के पहले पानी पिलाए, फिर आके वही धांधली हुई, वही डीजे बजाए, माइक बजाए, और वहाँ पे भी घटना घटी। तो वहाँ पर पुलिस नाकाम हो गई। उसके बाद जब वहाँ की पब्लिक देखी कि किसी भी तरह से जो बाहर के हिंदू है वो मस्जिदों के पास ढोल बजाना बंद नहीं कर रहे, तो आवाम में गुस्सा आ गया और पूरी आवाम कूच करी 5 नंबर की तरफ, जो हमारे मस्जिद है हज़रत अली। वहाँ पे आने के बाद पूरी पब्लिक जो है, ये जो बिल्डिंग का कंपाउंड है प्राइवेट कंपाउंड है, और जो मस्जिद है उस टाइम नमाज का टाइम नहीं था, तो सारे लोग जो है मस्जिद के उस पार, रोड के उस पार, और जो भी आगे जो भी एरिया है वहाँ थे। तो मैं अपने ऑफिस में अफ्तारी के बाद बैठा हुआ था, मैं कैमरे में देख रहा था। तो पब्लिक जो जमा थी, रैली जब शुरू हो गई तो डीसीपी, यहाँ के जो डीसीपी है बंसल का जो डीसीपी है, उन्होंने और यहाँ के और पुलिस जो दंगे थे वो पूरी इंडिया में, पूरे हिंदुस्तान में हुए थे, तो इसमें कोई बड़ी बात, वो अचंभे की बात नहीं थी। मसला क्या है कि इतने सालों से जो भी कुछ वहाँ पे जो घटना, रैलियाँ, प्रोग्राम्स हो रहे थे, कहीं कुछ घटना घटी नहीं, मगर इस 2 साल से मालूनी का वातावरण जो है लोगों ने ख़राब करने का ठान लिया है। और ज़्यादातर जो मालूनी के बाहर के जो हिंदू हैं वो, और जो बाहर के जो बीजेपी और जो भी आरएसएस के जो भी लोग बाहर के लोग हैं, उन लोगों ने इस मालूनी को बनाया टारगेट, मतलब मालूनी को उन्होंने टारगेट बना दिया है। तो मसला कैसा है कि लास्ट टाइम जो रैली हुई थी उस रैली में भी सेम घटना घटी। इसके पहले जैसे गणपति या नवरात्रि जो भी प्रोग्राम्स हुए, उन्होंने अपने अपने टाइम पे जहाँ मस्जिद आती है, जहाँ मदरसा आता है, वहाँ उन्होंने माइक बंद किया और आगे निकल गए। इसी तरह से कोई अगर मुस्लिम या हिंदू कोई रिक्शा चलाता है या टैक्सी चलाता है, हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए, हिंदुओं के लिए नफरत पैदा हो गई। और डालने वाले कौन थे? जो यहाँ के बाहर के हिंदू और आरएसएस के लोग थे। अब आते हैं इस मुद्दे पे। तो लास्ट टाइम जो रैली हुई थी उसमें जो यहाँ के जो पुराने डीसीपी जो थे ठाकुर साहब, और जो एडिशनल कमिश्नर थे पटवाल साहब, उन्होंने उस चीज़ को पूरा देखते हुए अच्छी तरह हैंडल किया, और रैली ख़त्म होते ही उन पे केस बनाया और सबको ऐसे पे एक्शन लिया। और सबको जो जितने भी ये साल जितने लोगों ने प्रोग्राम किया, जो इसका रैली का चला रहा है, मंदिर के पास से गुजर रहा है तो अपना टेप बंद कर देता है आस्था के हिसाब से। और मुस्लिम अगर हिंदू अगर मस्जिद के सामने से गुजर रहा है टेप बजा के, वो अपने टेप बंद कर देता है। यानी कि यहाँ पे ऐसी परंपरा सालों से रही है, मगर ये बाहर के लोग आकर इस परंपरा को पूरी तरह से बिगाड़ दिए। तो लास्ट टाइम जो घटना घटी, उसका बोलने का मतलब ये है कि लास्ट टाइम की जो घटना जो थी, यही घटना थी कि जब काफ़ी सालों से एक मस्जिद है, जामा मस्जिद 7 नंबर की, उस मस्जिद का हर आदमी आदर करता है, हिंदू भी करता है, मुस्लिम भी करता है, सब करते हैं। तो अक्सर जो है ना, अक्सर हमेशा वहाँ पर जो है रैली हुई है, तो मगर जहाँ मस्जिद के पास आने के बाद लोगों ने माइक और अपना जो डीजे वीजे बंद करते हैं और ढोल बाजा बंद करते हैं।
इस टाइम जो है ना ऐसा लास्ट ईयर इस टाइम ऐसा नहीं हुआ। लास्ट ईयर क्या हुआ कि प्लानिंग के तहत जो लोग पूरी तरह से अम्बुजोड़ से निकले, जहाँ जहाँ मस्जिद थी वहाँ पर गाड़ी रुका कर इतने ज़ोरों में डीजे है, ढोल है, जो भी उनकी जो नासिक ढोल जो भी है, इतना बजाया गया है कि एक तबका जो है ना बिना वजह जो है वो हिंदू भाइयों के जो लोगों में एक नफरत पैदा हो गई मुसलमानों की। अच्छी बात बीच में आके दोनों समाज से मिलना चाहिए, क्या हुआ समझना चाहिए। 8 लोगों के पालक मंत्री है, अब अल्लाह ही जाने ऐसा पालक मंत्री क्या होगा। तो क्या आप कहना चाहते हैं सिर्फ एक तरफा कार्रवाई हुई है, दूसरे पक्ष पे कोई कार्रवाई? देखिए, एक तरफा कार्रवाई हुई है, दूसरे पक्ष पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगर ये कार्रवाई दूसरे पक्ष पे भी होना चाहिए, क्योंकि फुटेज दोनों की तरफ दोनों के पास है, दोनों जगह पत्थरबाजी हुई है। अगर पुलिस किसी सरकार के थ्रू या किसी के थ्रू प्रेशर में आके नहीं करती है तो हम इस चीज़ को लेकर हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट से इसका न्याय लेंगे। विद सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले आबादी के बीचों बीच वेंचर 6,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड, नकद या आसान अक़सात पर। MNC कंपनीज जैसे नेटको फार्मा, जॉनसन एंड जॉनसन, PNG, LV प्रसाद आई इंस्टीट्यूट के करीब, शमशाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर। गेटेड कम्युनिटी, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट और मुकम्मल सिक्योरिटी और सेफ्टी के साथ। तो जल्द से जल्द हमसे रब्त अदा करें। विद सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, बिहाइंड चॉइस फंक्शन हॉल, VIP कॉलोनी, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। HR साउंड अल अबूबकर, जहां पर आपकी तकारीब को रोशनियों से जगमगाने और यादगार बनाने के लिए बारात, लाइटिंग, DJ, डिस्को लाइट्स, बैंड, तमाम बेहतरीन सर्विसेज फराहम की जाती है। मजीद तफसीलात के लिए फौरी चले आए। हमारा पता है चंद्रायन गुट्टा, फूलबाग, मोहम्मदिया मस्जिद रोड, हैदराबाद, या फिर दिए गए नंबर पर प्रोप्राइटर शेख इमरान से रब्ता किया जा सकता है। फ़ोन नंबर है 8309598386।